सनात साहब, ये जो पिछले अरसे से बेंचेस बन रहे हैं, सुबह सुबह मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं सीनियर। मतलब हमने पिछली दफ़ा भी कहा था कि काजी फाइज़ साहब को 2 रुकनी बेंच दिया जाता है, फिर उसके बाद पहले 2 था ना, 2 रुकनी बेंच दिया जाता है, फिर उसके बाद 11 बजे के बाद एक स्पेशल बेंच बना दिया जाता है और वो एक जज साहब जो हैं वो स्पेशल बेंच में चले जाते हैं। एक काजी साहब थे 10-11 बजे जड़ा के ने हाथ साफ करके थे बैजो चैम्बर दे विच। इसी तरह से और भी हो रहा है। अब तो चीफ जस्टिस भी बड़ी जल्दी उठना शुरू हो गए। ये बेंचेस की ये क्या नई फॉर्मेशन हो रही है? जूनियर जजेस बेंचेस जो हैं वो हेड कर रहे हैं, ये क्या कहानी है? देखिए 9 बेंचेस इस वक्त तश्कील इस हफ्ते भी दिए गए हैं और पिछले हफ्ते भी, ये महीने से तकरीबन चल रहा है। ये होता ही है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो 9:30 बजे उनका बेंच होता है, तो 11 बजे तक केसेस की समाअत होती है। उसके बाद चीफ साहब जो हैं वो बेंच में नहीं बैठते। हाँ, कोई स्पेशल बेंच हो जिसमें अब नैबला अमेंडमेंट, वो इस महीने तो अब आपको पता है 2 हफ्ते से नहीं हो रहा, अगले हफ्ते भी नहीं होगा, तो वो फिर उतने 11 बजे तक ही, क्योंकि उसके बाद ऑफिस वर्क होता है और काम होते हैं। आपको चीफ जस्टिस के बड़े काम होते हैं, तो वो क्या माल्टे खाने होते हैं उन्होंने? जो भी मतलब है कि वो अदरक, अच्छा वो ये अब पूरी कहानी आप ही अच्छा, मसला ये है कि वो उसके बाद नहीं, अब उसके बाद ये होता है कि 2 बेंचेस बनते हैं। एक मज़ाहिर नकवी साहब हेड कर रहे हैं, उसमें जो क्रिमिनल अपील जेल पिटीशन लग रही हैं, उसमें जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला जो बेंच 1 में थे उनको फिर उधर चले। अच्छा, जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बेंच होता है वो फिर चेंज हो जाता है। उनका फिर 2 रुकनी बेंच हो जाता है 11 के बाद। पहले वो 3 रुकनी हेड होते हैं, फिर 11 के बाद वो और आयशा मलिक का अलग बेंच होता है। अच्छा। और एक जो एजाजुल एहसन साहब और मुनीब साहब हैं, वो दोनों जो है वो 11 बजे तक भी इकट्ठे होते हैं और बाद में भी इकट्ठे होते हैं। लेकिन एक जो जज होते हैं तीसरे, वो पहले उनके साथ मज़ाहिर साहब होते हैं 11 बजे तक, 11 के बाद उनके साथ शायद वहीद साहब हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा जो मैंने 10-12 साल चेस गेम चल रही है, टक 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 टक। चेस गेम से ज्यादा काजी फाइज ईसा साहब को स्नूकर किया गया है। उनके साथ एक ऐसी गेंद लगा दी जाती है कि वो कोई हिट कर ही नहीं सकते, कोई फैसला दे ही नहीं सकते जब तक वो एग्री नहीं करते। अभी जो अटॉर्नी जनरल वाले इशू के ऊपर देखिए, वो उनका बेंच और सरदार तारिक साहब का बेंच वो चलता ही है, वो उसको छेड़छाड़ अब नहीं की जा रही, पहले होती थी, ये जो भी वो उसी तरह ही चलता है। लेकिन जो दूसरे जजेस जो जूनियर बेंचेस में हुए हैं, अब जिस तरह उनमें बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं हाइपर जो डेथ सेंटेंस के, या जो वो अमूमन सरदार तारिक साहब के पास थे, तो अब वो मज़ाहिर साहब के बेंच में होते हैं और उनके साथ जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला है। अब देखें ये नई स्ट्रेटजी है, इसमें मंतक क्या है। लेकिन अमूमन मैंने ये देखा था कि चीफ जस्टिस साहबान जो हैं वो महीने के आखिर में बल्कि जो है वो काम कम कर देते थे, या जो भी ना, अमूमन जो है वो 3-4 बजे तक उनके बेंचेस चलते थे। लेकिन इस दफ़ा चीफ साहब जो हैं वो, उन्होंने जो मैंने देखा है कि वो कोई स्पेशल बेंच हो, या तो अदरवाइज 1.5 घंटे की उनकी अदालत होती है। तो इस दौरान में फिर वो क्या करते हैं? यही माल्टे अदरक खाद। तो मैं इसमें मेरा ख्याल है कि ये अब इसकी मंतक जो है, क्योंकि फुल कोर्ट मीटिंग तो है नहीं, मिनट्स आते हैं ना, तो उसमें रीज़न लॉजिक होती, क्योंकि ये जो मुझे लगा कि इसमें जूनियर को अच्छा उनको बेंच हेड किया मौका मिल रहा है, अच्छे केसेस उनको मिल रहे हैं। और मतलब सीनियर जजेस को ज़ाया कर दो तो जूनियर की ट्रेनिंग करो। हाँ, नहीं वो भी हो सकता है, या अच्छा चले, सीनियर होके ज़ाया नहीं हो जाते। चलें जी, बहरहाल ये कुछ इश्यूज थे जो हमने आपके सामने जो है वो किए। जाहिर है वो किसी ज़माने में पढ़े रहे हैं, आप हंसते क्यों रहे हैं? महकमा ज़राअत की वजह से वो खाद और बीज का चक्कर है कोई। अभी एक और चक्कर भी है, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। शराय दस्तूर से इजाज़त देने से पहले बनते बिगड़ते बेंचेस और जो सूरत हाल है, अटर्नी जनरल की तैनाती बस अजीब सी, अल्लाह ही शायद कुछ जो है ना वो चलें जो भी है। अटर्नी जनरल नहीं तो कोई जनरल ही ला दे। ये दोनों बहुत शरारती हैं। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।